You're watching Shravane Mukti channel. हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु अखंड आनंद के स्रोत पूर्ण ब्रह्म सनातन परतत्व सीमा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे आलोच्य विषय है कि जन्म से लेकर के अंत तक हमारे जैसे शास्त्र में वर्णित है। पहले तो हमारे उस समय तत्कालीन अभी 550-600 साल पहले इतिहास बहुत दुर्बल था। इतिहास संबंध में बहुत उदासीन थी। जो परवर्ती काल जो आने वाले पीढ़ी उनके लिए हम लिख के जाएंगे इतिहास, है ना, ऐसे कोई आग्रह किया नहीं है। कोई उदासीन थे, उनके क्या जाने दिमाग में घुसा नहीं। इसीलिए बहुत सारे इतिहास हमारे सामने लुप्त है। अभी भी जो हम लोग इतिहास देखते हैं, जो मुगल साम्राज्य के प्राचीन जिससे हम लोग इतिहास देखते हैं, ये सब मिलावट है, ओरिजिनलिटी कुछ है नहीं। ये हमारे जो वर्तमान इतिहास है ये पूरा ही उल्टा पलटा। जो इतिहासकार आया नया नया रूप रेखा अपना रंग लगा करके चढ़ा करके जिसका जैसी बुद्धि विचारधारा है तदनुसार अनुमान के साथ प्रमाण मिला करके इतिहास का उपादान बनाया जाता है। अनुमान के साथ प्रमाण कुछ मिश्रण ये है। लेकिन पर्टिकुलर उस समय हमारे इतिहास संबंध में बहुत दुर्बल थे। सब कोई इतिहास का नहीं थे। चीन से जब ह्यूएन संघ आए थे उसके बाद ये प्रयोजनीयता संबंध में उन्होंने बताया, भाई इतिहास संबंध में इतना लोग उदासीन मत हो। तो हमारे महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में भी इस तरह से बहुत सारे बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन कुछ प्रमाण जो है स्वरूप दामोदर के कर्चा, मुरारी गुप्त के कर्चा, ये लिखे हुए हैं अपने देख करके। वो कर्चा से लेकर के और इतिहास इस तरह से लेकर के अभी जो वर्तमान जीवन चरित्र संबंध में जो भी कहते हैं ऐसे हैं। बहुत सारे जीवन चरित्र में बहुत सारी अपने कल्पना का अनुप्रवेश भी हो गया है। कल्पना विचारधारा की बहुत अनुप्रवेश करके रंग चढ़ा करके नाना रकम भाव से उनको अपने विचार बुद्धि के द्वारा जिसकी जैसे भावना तदनुसार उस तरह से वर्णन करने में प्रयत्न करते हैं। तो हम ऐसा नहीं है। हम तो हमारे जो आचार्यों ने जिस तरह से महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में संग्रह किए हैं तदनुसार हम कुछ उनके दिव्य जीवन चरित्र संबंध में आलोकपात करने का प्रयत्न करेंगे। अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए ये आलोच्य विषय। क्योंकि भगवान जब आते हैं वो दिव्य है, चिन्मय है, नित्य सत्य शुद्ध सनातन। ये कोई कल्पना नहीं, ये मनुष्य जैसे जीवन नहीं। हम लोगों का जीवन क्या है? मायाबद्ध जीव है ना। माया से ग्रस्त होने का कारण माइक बुद्धि संपन्न। लेकिन भगवान जब आते हैं दिखने में लगता है जैसे माइक है, ऐसे भूख प्यास सभी जैसे मनुष्य में जो जो दोष गुण दिखने में आता है उनमें भी दिखने में आता है। बस में उनकी ये लीला नरो लीलावत कोई बल्लम। भगवान जब आते हैं साधारण मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं। मनुष्य साधारण मनुष्य जैसे करते हैं ठीक ऐसा अतिक्रमण नहीं करते। जो भगवान है नहीं अनुकरण हो मनुष्योचित जो जीवन चरित्र है ऐसे ही अनुकरण करते हैं। सब कोई जान थोड़ी पाते हैं। कौन जान पाता है? जिनके प्रति उनकी कृपा है। नांग प्रकाश सर्वस्व जुगमया समावृता मूढ़ यंग नवी जान आती लोकमम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति हमको जान नहीं पाता है। मायाबद्ध जीवन को हम विदित कराते भी नहीं है। हमारे जो प्रेमी भक्त है उनको हम दिखाते हैं, उस झलक दिखाते हैं, उनको हम विदित कराते हैं। वही जान पाता है जी ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान पुरुषोत्तम है।
उनकी जीवन आदर्श हमारे लिए एक मार्ग है। महाजन जैन गतस्य पंथा, मार्ग वही है जिस मार्ग अवलंबन करके हम आगे चलेंगे। वह हमारे आचार्य जो हमारे महापुरुष जिस मार्ग अवलंबन करके आगे चले हैं तदनुसार हमको चलना है, स्वतंत्र रूप से नहीं, स्वतंत्र विचारधारा से नहीं। हमारे मन में आया ये करना ठीक है, ये करना ठीक है, ये करना ठीक है, ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं ये चलेगा नहीं। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारे महापुरुष भगवान जब आते हैं तब से ही उनके साथ जो पार्षद अवतीर्ण होते हैं उनके जीवन चरित्र जीवनादर्श अवलंबन करके हमको चलना है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विदरक्तम कार्य कर्तुम् अर्हति। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे जीवन में जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कौन हमको मार्ग प्रदर्शन करेगा ना। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य अकार्य व्यवस्थितो, शास्त्र हमको विदित कराते हैं। और ये हमारी जो भगवान जो आते हैं भगवत पार्षद हैं, ये शास्त्रीय जीवन है। शास्त्र अनुसार ही इन लोग आचरण करके सिखाते हैं। पहले तो माइक जैसे साधारण संशयी लोगों जैसे व्यवहार करते हैं, पीछे दिखाते हैं देखो कैसे साधारण मार्ग कैसे होना चाहिए, भजन कैसे करनी चाहिए, किस तरह से भगवत भक्ति करने के लिए हमको कैसे कैसे मानसिक प्रस्तुति लेनी चाहिए, किस तरह से हमारे जीवन आदर्श गठन होनी चाहिए, ये सिखाते हैं सनातन गोस्वामी। ये तो राधा रानी की सहचरी मंजरी, लेकिन कौन जानता था जो ये भगवान के पार्षद हैं। हुसैन शाह उसमें बांग्ला बिहार उड़ीसा के अधिपति हुसैन शाह राजा, उसमें खंड राज्य था। जो राजा आकर के जितना दखल कर लेते हैं वही उनका राज्य, ऐसा नहीं जो ये ऐसे रहेगा, ऐसा है। फिर वो इतिहास बदल जाता है, दूसरा राजा आता है, वो कुछ दखल करके अपना सीमा बढ़ा लेते हैं, फिर उसका सीमा परिवर्तित हो जाता है। ऐसे चलता था पहले, एक नायक तंत्र होने का कारण उस समय ऐसे ही होता था। तो उस समय बांग्ला बिहार वहां के अधिपति थे हुसैन शाह। हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी। जीवन शैली कैसे था? मुसलमानी टोपी, मुसलमानी दाढ़ी, मुछ नहीं है, एकदम पूरा मुसलमान, खास मुसलमान जनाब के साथ रहते हैं ना। और खाना पीना भी ऐसे थोड़ी है जो हुसैन शाह के पास रहते हैं खाना पीना बिल्कुल शुद्धाचारी है, संभव नहीं है। राजमंत्री है, राजा के साथ रहते हैं, खाना पीना भी होना। और उस समय उनके जीवन में ऐसे कुछ दिखा भी नहीं गया, बड़े अद्भुत जीवन चरित्र था। पूर्ण बहिर्मुख जैसे देखने में लगता है, पूर्ण बहिर्मुख। 6 भाषाविद थे, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और बांग्ला, संस्कृति, 6 भाषाविद थे। हुसैन शाह सनातन गोस्वामी जो है उनका नाम था साकर मल्लिक, नाम दिया साकर मल्लिक। उनके बिना जानते कोई काम में उनको ही बुलाते थे। तुम बताओ अब इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? उधर तुम्हारा उड़ीसा में तो शुरू हो गया लड़ाई, बोलो साकर बताओ तुम हमको क्या करना चाहिए। और उपदेश करते थे सनातन गोस्वामी। कौन जानता था जो इनके भीतर ऐसे एक दिव्य महापुरुष, एक राधारणी के एक सहचरी, ऐसे एक साधारण मनुष्य जैसे एक नाटक कर रहे हैं। मुसलमानी देश खानदान जैसे सब मुसलमान है, घोड़े में चढ़ के जाते हैं, ऐसे टोपी, मुसलमानी दाढ़ी, मुसलमानी पोशाक, मुख में सब अरबी, फारसी, उर्दू। लेकिन जब बैराग हुआ तो कैसे? अरे बाबा देखो उनकी, हम आएंगे। फिर भी कहते हैं एक एक वृक्ष तले एक रात्रिवास, कभी चनाचर्पण कभी उपवास, छेड़ा कथा नैरा माथा मुखे कृष्ण गुण गाथा, परिधानी छेड़ा बहिर्वास, कखनो बनिर शाक अलपने करी पाप लुइया ग्रास। कैसे बैराग? वही सनातन गोस्वामी राजमंत्री सनातन, अथा धन संपत्ति के अधिकारी,
हैं? कबू हासे कबू कांदे, कबू प्रेमानंदे भाषे, कबू भिक्खा कबू उपवास। बोलते हैं कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी प्रेमानंद में नृत्य करते हैं, कभी भिक्षा कभी उपवास। एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रिवास, कबू चनाचरबन कबू उपवास। एक एक वृक्ष के नीचे, उसमें जंगल था पूरा वृंदावन में, एक एक रात्रिवास। दूसरा दिन दूसरा पेड़ के नीचे, घर नहीं मकान नहीं, कबू चनाचरबन कबू उपवास। छेड़ा का था नरा माथा, छेड़ा का था माने फटा पुराना गुदरी, पुराना कपड़ा इकट्ठा करके सिलाई करके एक गुदरी बना के पहनते थे पहले। ऐसे रास्ते में जो टुकड़ा फुकड़ा पड़ा रहता था उसको कलेक्शन करके धो करके साफ करके सिलाई करके एक गुदरी बनाते थे मोटा। वही फटा पुराना कम था, नरा माथा, मस्तक मुंडित मस्तक, मुख कृष्ण गुण गाथा, मुख में सदा हरि नाम। परिधाने छेड़ा बहिर्वास, फटा पुराना बहिर्वास कपड़ा। कबू बनेर साग अलबन कोरी पाक मुख देन दुया ग्रास। कभी कभी क्या करते हैं ना, जंगल का साग लेकर के एक वो जो श्मशान मशन में मिट्टी का चापटा, उस समय तो अभी तो जैसे स्टील का बर्तन ये सब बर्तन नहीं था उस समय। अभी से 550 साल पहले हमारे सारा भारत खंड में ज्यादातर ग्रामीण जो साधारण मनुष्य है वो लोग मिट्टी का बर्तन व्यवहार करते थे। उसमें रसोई, उसमें पानी, उसमें कुछ रखना, ज्यादातर मिट्टी का बर्तन। फिर ये तो ब्रिटिश आने के बाद ये जो एल्युमिनियम, फिर तुम्हारा स्टील, ये सब जो बर्तन ये पीछे आए, उस समय नहीं था तो फेंक देते थे, टूट जाता फूट जाता है, फेंक देते थे। कोई कहीं लेकर के जंगल में ही उसको जला करके, जंगल का घास फूस लेकर के, जमुना का पानी लेकर के उबाल करके खा लेते थे। अलग ने माने नमक नहीं, नमक कहाँ मिलेगा, नमक भी नहीं। आप चिंता करो कैसे वैराग, कैसे वैराग। अभी कोई कंपेयर किया जा सकता है ये जीवन। शर्म आता है बोलने में भी, शर्म आता है बोलने में भी। समय के परिवर्तन, भावना के परिवर्तन, रुचि की परिवर्तन, शिक्षा की परिवर्तन, लक्ष्य की परिवर्तन, सिद्धांत के परिवर्तन, बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। कखनो बनेर साग, जंगल के साग, जमुना का पानी में चापटा में लेकर के साग, बहुत सारे ऐसे लता पत्ता जंगल में बहुत मिलता है जो प्रोटीन है, उसमें विटामिन भी है, खाने में भी टेस्टी है, ऐसा नहीं। लेकिन नीमक तो है नहीं, उसमें उबाल करके उसी को खा करके पानी पी लेते थे, यही खाते थे। बताओ क्या जीवन आदर्श। तो इसलिए हमारे जो जीवन आदर्श भजन जीवन जो है, हमारे आचार्य ही महाजन जैन गतस्य पंथा, हमको उस मार्ग अवलंबन करके हमको आगे चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारा कुछ होता नहीं होगा कैसे। तुम कभी अनुशीलन किया हमारे आचार्य जो जिस तरह से साधना करके भगवत प्राप्ति किए हैं, क्या हम उस मार्ग को अनुसरण करके अनुशीलन करके हमने कभी प्रयत्न किए हैं? ऐसी बात है, बहुत सारी कमियां आ गई है। तो महाप्रभु जब आए हैं इस तरह से साधारण मनुष्य चित्त लीला किए हैं। देखने में लगता है साधारण मनुष्य चित्त, लेकिन ऐसा नहीं। उस चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, नित्य है, शुद्ध सत्य सनातन। अजो विषण आत्मा भूता नाम ईश्वर विषण प्रकृति समुदिष्ठाय समवाणी आत्मा माया। आत्मा माया माने जोग माया का अवलंबन करके हम इस तरह से मनुष्य जैसे जीवन शरीर धारण करके हम आते हैं संसार में। जन्म कर्म चौ में दिग्भम जो व्यक्ति तत्तः त्यक्त ध्यान पुनर्जन्म नोइते ममिति अर्जुन। अर्जुन ये जन्म कर्म ये साधारण नहीं, तुम इसको साधारण नहीं समझना। जन्म कर्म चौ में दिव्यम, ये दिव्य है। दिखने में लगता है मनुष्य चित्त, लेकिन ऐसा नहीं, ये दिव्य है। हम जो हमारे जो जीवन धारा कर्म शैली, हमारे इसका कंट्रोलर कौन है? महामाया। और भगवान जब लीला करते हैं उनका कंट्रोल, वहां कंट्रोल कौन करती? योग माया।
वह स्वरूप शक्ति, यह है माया शक्ति। वह चिन्मय है, यह है अंधकार मायामय है। वह है दिव्य, यह है माई है। वह है मुक्त, यह है बंधन। वह है आनंदमय, यह है दुखमय है। बहुत डिफरेंस है। इसीलिए भगवान जब लीला करते हैं वो सिर्फ भगवत कृपा से ही भक्त जान पाते हैं, नहीं तो उनकी लीला ये अनुप्रवेश करना अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा कदापि संभव नहीं है। वहां तो उनकी कृपा अवलंबन करके ही तुमको वहां चिंतन करना पड़ेगा। कृपा कैसे होती है न, उनके शरणागत होकर के, उनके हृदय में धारण करके जब साधक भजन करते हैं तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि जोगं तंग जिनमाम उपजानती थी, मैं बुद्धि देता हूँ, उस बुद्धि के द्वारा वो हमको जान जाता है। तो हम आलोचना कर रहे हैं भगवान की बाल लीला। बाल लीला में भगवान छोटे हैं, अब 9 साल हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, ब्राह्मण चित्त कर्म जो जनेऊ धारण करते हैं, 9 साल उम्र में जनेऊ धारण किए हैं। बड़ी सुंदर तब से निमाई पंडित अपने क्रियाकर्म में तत्पर रहते थे और अपने अध्ययन में भी बहुत खूब आग्रही होकर के वो दिन रात उसी में लगे रहते थे। और विद्वत्ता की सीमा, एक शब्द एक बार सुन लिया तो कंठस्थ हो गया। उस समय सुदर्शन पंडित नाम के उनके विद्यालय में अध्ययन करते थे निमाई पंडित। बड़ा भाई तो संन्यास लेके चला गया। अब है एकमात्र पुत्र निमाई पंडित, माता पिता के एकमात्र नीलमणि, आंखों के रोशनी, एक पलक नहीं देखने से बस चंचल हो जाते हैं। कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई के देखे बिना रह नहीं सकती है तो भगवान। भगवान में तो ऐसे कुछ शक्ति होती है जो क्या कहे, उनके आकर्षण शक्ति, दिव्य आकर्षण शक्ति के द्वारा सबको इस तरह से सम्मोहित करते हैं भगवान। तो निमाई पंडित तो साधारण मनुष्य नहीं है, भगवत तनु है, भगवान है। इसलिए बस निमाई को देखे बिना रह नहीं सकते हैं। निमाई 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 पढ़ने जाता है, फिर गंगा स्नान करने जाता है, और जहाँ जाता है तर्क वितर्क बस पंडित। तो पहले ऐसा था, हमारी जो शिक्षा पद्धति संस्कृति हमारी एकमात्र माध्यम था, और हमारे जो सिलेबस था, अभी का सिलेबस नहीं, ये सब सिलेबस नहीं, सिलेबस अलग था। पता तो व्याकरण, फिर न्याय, फिर दर्शन, फिर तुम्हारा योग दर्शन, फिर तुम्हारा उसको कहते हैं साहित्य, साहित्य में भी, और अलंकार शास्त्र आदि, अलंकार काव्य व्याकरण शास्त्र आदि, ये सब कोर्स था अलग। और सब भगवत विषय, भगवत संबंधी जो भी अध्ययन है सब में वो भगवत विषय, ऐसा नहीं भौतिक मटेरियल सब्जेक्ट नहीं, सब भगवत विषय। और तर्क वितर्क करते थे आपस में, पंडितों में बड़ा तर्क वितर्क होता था। अपने एक साथ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी कभी एक एक जगह बैठे बैठे अपने तर्क वितर्क करते थे, संस्कृति लेकर के, कोई व्याकरण लेकर के, कोई सूत्र लेकर के, ऐसे पहले का रिवाज था ऐसा। तो निमाई पंडित ऐसे विद्या रस में इस तरह से निमग्न हो गए, जहां कोई एक साथ तर्क वितर्क करते वहां जाकर बैठ जाते हैं, जाकर के वहां जाकर वो सिद्धांत कर बैठते हैं। बड़े बड़े जो उम्र में बहुत बड़े हैं, अध्ययन में बहुत आगे निकल गए हैं, जो उनसे बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त किया है और आगे निकल गए हैं ना, उनके माध्यम में जाकर के, उनके बीच में जाकर के बैठ करके भी वो तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। कुछ कहो तो फिर ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, बड़े बड़े पंडित भाई अंगली दबा लेते हैं दांत के नीचे। इतना छोटा बच्चा कहाँ से ये तर्क ऐसे सीख लिया, इसको ये विद्वत्ता कहाँ से आ गया। आलोचना करेंगे इस विषय, बड़ा मनोरम, बड़े सुंदर, बड़े मनोमुग्धकर, बड़े सुंदर उनकी विद्या चर्चा। अचानक क्या हुआ,
भगवत इच्छा जगन्नाथ मिश्र का बुखार आ गया, तीव्र बुखार। बुखार उतारता ही नहीं। क्या बुखार, उस समय तो ऐसे मेडिकल साइंस नहीं था जो भाई टेस्ट कराओ, ब्लड से लेकर के सब टेस्ट कराओ, वो तो ऐसा नहीं था। वैद्य आते थे नब्ज देख करके ही उनका टेस्टिंग होता था, सब नब्ज देख करके। नब्ज ही एकमात्र माध्यम था जो नब्ज देख करके ही बीमार जो निरूपण करते थे। ऐसा आकर के कोई निरूपण कर नहीं पाते, क्या हो गया क्या हो गया। ऐसे देखते देखते 2-3 दिन बीत गया, बुखार उतारता ही नहीं, बुखार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक दिन मृत्यु सज्जा जैसे मृत्यु आ गया है, उस समय विकारित हो रहा है। विकार में कह रहे हैं, ओहो देखो निमाई पंडित, निमाई पंडित, अरे तुम लोग सुनो सुनो, देखो ये निमाई साथ, मान दिव्य दृष्टि खुल गया। दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं जो ये निमाई साधारण नहीं भगवान है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है। तो सबके शब्द कह रहे हैं, देखो ये भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, ये जगत मंगल करेंगे, जगत कल्याण करेंगे, इसके द्वारा जगत का प्रभुत्व मंगल होगा। बहुत लाखों लाखों बद्ध जीवात्मा इनके कृपा प्राप्त करके मुक्त होकर संसार चक्र से मुक्त होकर दिव्य धाम प्राप्त करेंगे। देखो देखो कितना करोड़ों लोग हमारे निमाई पंडित के पीछे पीछे जा रहा है, भाग रहा है। आहा कितना, सब जानते हैं विकार हो गया। विकार होता है ना, बीमार में विकारित हो जाता है ना, तो कोई कोई सोच रहा है ये विकार है, लेकिन सत्य कह रहे हैं। उनका दिव्य दृष्टि खुल गया, सत्य कह रहे हैं एक एक शब्द। ऐसा 2-4 दिन गया, वैद्य बुलाए, ये वैद्य वो वैद्य। मुरारी गुप्त भी एक वैद्य था, अच्छा जड़ी बूटी संबंध में बहुत सारी ज्ञान था। उस समय सबसे बड़ा डॉक्टर कौन था? जिसका नब्ज में ज्यादा ज्ञान था, वो है बड़ा डॉक्टर। अभी जैसे क्वालिफिकेशन MBBS MS MD ऐसा है ना क्वालिफिकेशन, पहले ऐसा नहीं। जो नब्ज अच्छा देखने में सबसे ज्यादा ही निपुण थे, वो सबसे बड़ा वैद्य, मान्यता प्राप्त वैद्य थे। ऐसे बड़े बड़े वैद्य, मुरारी गुप्त भी एक बड़े वैद्य थे। वो आए हैं देखने के लिए, देख करके वो भी कुछ निरूपण कर नहीं पाया, ये दो वो दो कह गया। लेकिन 2-4 दिन पीछे ही बस ये मृत्यु लोक त्याग करके नित्य धाम पधार गए जगन्नाथ मिश्र। ओफ, ऐसे दुखमय एक परिस्थिति। बड़ा बेटा संन्यास लेके चले गए, अपने पति त्याग करके नित्य धाम चले गए। छोटा सा एक बच्चा निमाई पंडित, कोई नहीं है देखने का, सुनने का, कमाई करने का कुछ नहीं है। सब लोग आए हैं, पूरा नवद्वीपवासी आकर के रोने का, क्रंदन का एक रोल पड़ गया। जैसे क्रंदन दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। आहा क्या स्थिति देखो। जगन्नाथ मिश्र नित्य धाम पधार गए। महाप्रभु खूब रोए, कृष्ण चैतन्य निमाई पंडित खूब रोए, शची माता रोए। रोते रोते शची माता को अचेत हो रहे, 20 में अचेत होके गिर पड़ते हैं। निमाई पंडित छोटे होने से क्या, तो उस समय उनका उम्र था 10 साल, जब पितृवियोग हो गया। माँ को समझा रहे, माँ तुम मत रो, माँ हम जब है, माँ हम तुमको किंचित मात्र दुखी होने नहीं देंगे। माँ किसी भी स्थिति में माँ तुम ऐसा मत चिंतन करो, तुमको कोई कष्ट हम होने नहीं देंगे, माँ तुम मत रो माँ। निमाई पंडित के सुंदर एक अनिंद सुंदर श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके शची माता किंचित समय के लिए थोड़ा सा शांति प्राप्त करते हैं। वो दिव्य आनंद मूर्ति, आकर्ण नेत्र, सुंदर श्रीमुख चंद्रिमा, घुंघराली केश, आहा सुठाम सुंदर देहो, आहा दिव्य को नित्य जगत से आया है। एक अचिंत आनंदमय दिव्य अनिंद सुंदर एक मूर्ति, आहा देख करके शांत हो जाते हैं शची माता। फिर चिंतन करते करते फिर अचेत हो जाते हैं। हमारे बच्चा है, निमाई को कौन देखेगा, कौन पढ़ाएगा, खर्चा कौन देगा, संसार कैसे चलेगा, फिर विवाह कार्य संपन्न क्या होगा। निमाई पंडित बड़े बुद्धिमत्ता के साथ माँ को सांत्वना देते हुए, माँ को धीरे धीरे सांत्वना
प्रदान किए, माँ तुम मत रो, माँ हम रहती हुई तुमको माँ किंचित मात्र हम दुखी होने नहीं देंगे माँ। ऐसे माँ की गोदी में बैठ करके गाल में हाथ फेरते फेरते सोची माता पुत्र के ये श्रीमुख चंद्रमा देख करके संतप्त हृदय को शांत कर रहे हैं। अद्भुत एक सुंदर दृश्य। धीरे धीरे सोची माता शांत हो गए हैं। एक ही मात्र पुत्र निमाई को दर्शन करके जगत संसार को सोची माता भूल गई, निमाई को देख करके। अब निमाई है, स्कूल जाता है। अब वहां से सुदर्शन पंडित के वहां से प्राइमरी स्टूडेंट जो है प्राइमरी शिक्षा समाप्त करके अब गए हैं गंगादास पंडित नामक एक बड़े पाठशाला और उच्ची क्लास में पढ़ने के लिए गंगादास पंडित के वहां गए हैं। वहां अध्ययन करना शुरू कर दिए हैं। आते हैं, सोची माता खाना पीना क्या करेंगे, देखते हैं निमाई कहाँ गया। निमाई जन एक प्राण का स्पंदन है। जैसे हमारे प्राण स्पंदन बंद होने से जैसे हमारी दशा होती है, ऐसे निमाई कुछ समय के लिए अगर दर्शन नहीं होता है, सोची माता का जैसे स्पंदन हृदय के स्पंदन जैसे रुक गया है। बाहर जाते, निमाई कहाँ गया, निमाई आया क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं आया, 2 मिनट देरी हो गया तो बस सोची माता को देखो पागल ने निप्राय होकर के भागती है कभी गंगा किनारे में जा करके, निमाई निमाई। बच्चा छोड़ के निमाई छोड़ के कुछ जानते नहीं है। सोची माता का प्राण निमाई पंडित। न खाने में सुख है न पीने में सुख है, एकमात्र निमाई प्राण क्रिया प्राण स्पंदन जैसे एक निमाई है। निमाई भी माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं है। आकर के अपना अध्ययन छोड़ करके और कुछ जानते ही नहीं है। चंचलता अब है नहीं। निमाई पंडित बहुत शांत हो गए हैं। अभी 12 साल 10-11 साल अतिक्रमण करके आगे बढ़ रहा है। अभी अल्प उम्र होने से क्या होता है, चेहरा बहुत सुंदर सूठा जैसे जवान हो गए हैं, देखने में ऐसा लगता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे निमाई बहुत बड़ा हो गया, जवान हो गया है। 10-12 साल उम्र में ही निमाई जैसे दिखने में शरीर का गठन ऐसे सुंदर दिव्य है। सोची माता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं निमाई को देख करके। समस्त वेदना समस्त दुख अतीत भविष्य सब भूल करके बस निमाई को ही देखते रहते हैं। निमाई ही उनके एकमात्र आनंद के स्रोत है, एकमात्र स्रोत निमाई, बेटा निमाई। इधर क्या वो कमाई तो कुछ है नहीं भाई, भगवान के भी दारिद्र्य आती है। ये लीला है। भगवान जब लीला करते हैं, नरो लीला आवत कोई वल्लभ, भगवान नरो लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। दारिद्र्य आ गया, कभी चावल नहीं, आटा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैया चिंता करती है भाई, आप हमारा बेटा है, हम नहीं तो भूखे रहेंगे, निमाई का क्या होगा। ये तो बोलेंगे मैया भूख लगी है और लाना तो हमको पड़ेगा, मैं कहाँ से लाऊं। मैं हर तरह से मैं कुछ कर्म करने में असमर्था हूँ, क्या करूं। निमाई सब जान जाता है। जाकर के कहाँ से सोना लेकर के कहते मैया ये लो, मैया सोना लो, इसको बेच करके तुम खर्चा जो भी है अरे तू कहाँ से लाया सोना। अरे मैया वो मिल गया, रास्ते में मिल गया, रास्ते में सोना मिल गया। चलो निमाई तो हमारा बेटा है, ये तो झूठ नहीं बोलेगा। फिर सोना बेच करके चावल जो भी संसार की वस्तु ला करके चल रहा है। फिर ऐसा स्थिति आ जाती है, फिर सोना कहाँ से सोना ला करके मैया को देती, तो भगवान है ना, मैया को देते। मैया ये लो, इसको बेच करके तुम जो भी वस्तु है लाओ। भाई 1 बार 2 बार जो भी कुछ अभाव हो जाता है संसार में, कहाँ से सोना ला के धर देता है। सोचते हैं कि बेटा चोरी वोरी करता है क्या आखिर में, क्या हमारा बेटा चोर हो गया क्या। अब सोना कहाँ से भाई उसको मिलेगा। रोज रोज रास्ते में सोना पड़ा रहता है, जब भी संसार में कोई वस्तु का कमी आ जाती है तब जाकर सोना ले आता है कहाँ से। अब सोची माता बहुत भयभीत हो गई है जी, ये सोना ये तो
चोरी तो नहीं करता है, ना जाने कहीं चोरी वोरी करता है, भाई बड़ा बदनाम हो जाएगा। लेकिन हमारे निमाई तो ऐसे तो होना संभव नहीं है। लेकिन लाता है कहां से सोना? बेटा तो सही बात है, तू कहां से लाता है? अरे भैया मिल जाता है, तुम इतना चिंता क्यों करते हो? तुम संसार चलाओ ना, तुम चिंता मत करो, हम चोरी नहीं करते हैं, ये जान लेना, ये चोरी का सामान नहीं है। इस तरह से चिंता, अचिंता, आनंद, हर्ष, विषाद, दुख, दैन्य, इसके अंदर स्वचिमता अपने निमाई पंडित को बड़ी आदर के साथ पालन करके अभी धीरे धीरे निमाई बड़ा हो गया। अब 14-15 साल हो गया, 15 साल हो गया। देखने में जैसे नौजवान लड़का है, जौवन के प्रथम स्टेज है, बड़ी सुंदर छटा शरीर में गठन, इतने सुंदर जो देखते हैं वही उनके मन को मोहित करने में समर्थ है। ऐसे तो है भगवत तनु, उसके ऊपर उनके इतने सुंदर शरीर के गठन, आकर्ण नेत्र, दंत पुक्ति जैसे मुक्ता दाम, जैसे मुक्ता बैठा हुआ है, होठ उष्ठोधर जैसे कमल पत्र जैसे सुंदर, मैंने हर तरह से घुंघराली केश और सुठाम शरीर, उच्च वक्षस्थल, कितना सुंदर देखने में। जो रास्ते में जब धोती पहनते हैं, हमारे से अभी तो फुल पैंट थोड़ी है, उस समय धोती पहनते थे सब। धोती पहन के जब जाते हैं, उत्तरीय पहन करके सब देखते रहते हैं, निमाई पंडित जा रहा है, निमाई पंडित, सब देखते हैं निमाई पंडित, है ना। तो इस तरह से अब निमाई पंडित व्याकरण, कला व्याकरण जो है ये अध्ययन समाप्त हो गया। व्याकरण अध्ययन समाप्त करके अब हायर एजुकेशन थोड़ा ऊपर जाएगा। अब नए अध्ययन के लिए आप गए हैं। नए अध्ययन के लिए उस समय तक सार्वभौम भट्टाचार्य के एक पाठशाला, वह सार्वभौम भट्टाचार्य थे, तत्कालीन न्याय के सर्वोपरि विद्वत्ता उनकी थी, बड़े विद्वान थे। तो उनकी विद्वत्ता देख करके गजराज तुम्हारा जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र उनको बुला ले गए, ले करके उनको अपने बोले तुम आप यही रहो, यही रह के यहाँ विद्वत्ता अध्यापना कराओ और तुम यही रहो, हम समस्त खर्चा हम देंगे। बड़े आदर के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य को लेकर के राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी ले गए। वहीं पर रहकर वो अध्यापना कराते हैं। समस्त शास्त्र आदि समस्त शास्त्र में पारंगम है। इधर सार्वभौम भट्टाचार्य और काशीपुरी में प्रकाशानंद सरस्वती, दोनों विद्वान भारतखंड में तत्कालीन सबसे बड़े विद्वान प्रताप रुद्र के घर वहां रहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो उनका एक पाठशाला नवद्वीप में था, पाठशाला छोड़ के चले गए, तो वहां पर न्याय अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ भी न्याय अध्ययन करते करते इतने परिपक्वता, इतने माने अल्प दिन में न्याय शास्त्र में एकदम इतने पारंगम हो गए। जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े न्याय जो है ना, ये बहुत ऊपर हायर एजुकेशन है ना, ये जो पढ़ते हैं थोड़ा उम्र में थोड़ा बड़े होते हैं, अल्प उम्र होती है तो व्याकरण आदि अध्ययन करते हैं, तो जब न्याय पढ़ते हैं तो उसमें उनका उम्र बढ़ जाता है, ज्यादा उम्र हो जाता है। लेकिन सबसे छोटा उम्र के है निमाई पंडित, 15 साल, और उधर है 20-25 साल उम्र के सब बड़े बड़े। उसके सबके सामने न्याय पढ़ने के लिए गए हैं निमाई अल्प उम्र में। लेकिन क्या होगा, ऐसे विद्वत्ता जो अल्प समय में जितना बड़े बड़े पंडित हैं सबको पराभूत करके, सब जितने छात्र हैं सबको तर्क करके, कोई उनका सामने कोई तर्क एक शब्द कहने में समर्थ नहीं है, खंडन मंडन करके ऐसे स्थापना कर देते हैं। जो निमाई पंडित जो कहते हैं उसको स्थापना करना किसी का सामर्थ्य है नहीं। सब कोई जानते हैं ये बड़ा भाई देखने में छोटा है, हम लोगों से उम्र में बड़ा छोटा है, लेकिन ये असाधारण है। तो सब कोई नवद्वीपवासी सब मिल करके उनको उपाधि दे दिया पंडित। तो सब कोई उनको निमाई पंडित कहते हैं, बड़े बड़े लोग। और उस समय तर्क वितर्क एक हमारे विद्वत्ता का एक ऐसे एक अंग था।
कहीं जाओ वहां दर्जन बैठे बैठे आप शास्त्र संबंध तर्क कर रहे हैं, तर्क वितर्क प्रश्न प्रतिप्रश्न ऐसा होता था पहले। अभी तो ऐसा विद्वत्ता का कोई यही नहीं है। आज तो कंप्यूटर का काम है, देखो कंप्यूटर देखो ये विद्वत्ता, क्या जाने क्या विद्वत्ता ऐसे चल रहा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो जब बैठते थे निमाई पंडित और तर्क करने में माहिर, खुद ही ऐसे ऐसे प्रश्न कर बैठते थे। सब बड़े बड़े जो उनसे प्रवीण है, विद्वत पढ़े हैं, बहुत आगे पढ़े हैं, पढ़ करके आगे बढ़ गए हैं, उन लोग कहते देखो निमाई पंडित तुम बच्चे हो, तुम हम लोग उनका बीच में बैठ करके तुम ऐसे हम लोग उनका तर्क करना चाहते हो, ये तुम्हारे उचित नहीं है। बोले देखिए हम तर्क तो नहीं करते हैं, हम आप समझा दीजिए हमको जो हम भूल कह रहे हैं। अगर हम भूल कहते हम कान पकड़ के कहते हम आप लोगों के लिए कभी हम आएंगे नहीं। कहिए प्रश्न कीजिए हमसे। आप प्रश्न करते सब खंडन मंडन करके, निमाई पंडित जब प्रश्न करते हैं उसको उत्तर दे नहीं पाता है। इस तरह से सबको सम्मान करते, आदर करते हैं। और क्या उनके ऐसे आदत पड़ गए निमाई पंडित का, बड़े बड़े विद्वान पंडित जो कि नवद्वीप धाम में बड़े बड़े पंडित जिनका नाम है, रास्ते में पकड़ पकड़ के बस तर्क करना शुरू कर देते थे। ऐसे ही आदत पड़ गया था। तो निमाई पंडित सामने कोई बात करना किसी का सामर्थ्य था ही नहीं। देखने में छोटे होने से क्या होता है, विद्वत्ता में बहुत आगे है। तो निमाई पंडित को देख करके सब हाथ जोड़ कर साइड करके चले जाते थे। अच्छा निमाई पंडित सुनो, हम पीछे बात करेंगे, तुमसे अभी थोड़े व्यस्त है भाई, बाजार जा रहे हैं, ठीक, अच्छा ठीक है, पीछे बात करेंगे। इस तरह से साइड ले लेते थे। इस तर्क करना कोई साधारण बात नहीं है। एक दिन क्या हुआ, वो निमाई पंडित पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, वहां रघुनाथ नाम के एक जन वो न्याय शास्त्र में अच्छा अध्ययन करके अच्छा उनके प्रवेश हो गया न्याय शास्त्र में। तो न्याय अध्ययन करके एक टिप्पणी लिखे हैं न्याय शास्त्र के ऊपर, एक टिप्पणी लिखे हैं वो रघुनाथ। और रघुनाथ से महाप्रभु का बहुत प्रेम था, खूब प्रेम था। तो एक दिन कह रहे हैं जे रघुनाथ तुम सुना है तुमने कुछ लिख रहे हो। बोलता है हाँ निमाई हम ऐसे ठीक किए हैं, ऐसे न्याय शास्त्र के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी लिखेंगे। हम कई दिन से बहुत दिन से हम इसे कोशिश कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ठीक है। और इधर निमाई पंडित भी न्याय शास्त्र के ऊपर टिप्पणी लिखना शुरू कर दिया, टिप्पणी लिखना शुरू कर दिया। उसका ग्रंथ भी लिखा है बहुत सुंदर ढंग से, बिल्कुल जो आगे के लिए जो नए पीढ़ियां जो आगे सबके अध्ययन करेंगे उनके लिए बहुत सुंदर होगा। ऐसे कल्पना करके ऐसे सुंदर एक ग्रंथ प्रणयन किया है न्याय शास्त्र के ऊपर निमाई पंडित। एक दिन वो ग्रंथ लेकर के जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं रघुनाथ। अरे भाई रघुनाथ सुनो तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं जा रहे हैं कहीं। रघुनाथ कहते हैं निमाई पंडित हमने सुना है तुमने क्या टिप्पणी लिखा है न्याय शास्त्र के ऊपर, हमने सुना है। तो हाँ भाई थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, अगर मान लो कुछ काम में आ जाए तो इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ना ये हमारे बगल में है। तो नाव में जा रहे हैं, नाव पार करके उस पर जाएंगे। आप वो न्याय के ऊपर जो टिप्पणी किए हैं वो देख करके रघुनाथ रोना शुरू कर दिया, टप टप करके आंसू बहना शुरू हो गया। उसमें 15-16 साल उम्र है निमाई पंडित का, नौजवान। क्यों भाई रघुनाथ तुम रो क्यों रहे हो? क्या भाई हमने कोई गलत आचरण किया, व्यवहार किया तुमसे? भाई हमको समझ में नहीं आता है, जा रहे हैं तुम रोना शुरू कर दिया। पता नहीं भाई हमसे कोई गलती हो गया है तो भाई माफ कर देना भाई। सोचे भाई होगा कोई गलती हो गया है, नहीं तो रो रहा तुम। भाई रघुनाथ तुम क्यों रो रहे हो? रघुनाथ कहते हैं भाई ऐसे नहीं रो रहे हैं, तो क्यों रो रहे हो बताओ ना। बोले देखो निमाई पंडित तुम जो
टिप्पणी लिखे हो, और हमारे हम जो लिखे हैं टिप्पणी, हमारे कोई देखेगा भी नहीं तुमने ऐसा लिखा है। ये तो हमारे कल्पना के भी बाहर है, हम कल्पना भी कर सकते हैं नहीं। जो तुम जो लिखा है, जिस तरह से विद्वत्ता तुमने इसमें दिखाई है, ऐसे हमारे यहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। तुम जो लिखा है ये कहाँ हमारा ये प्रवेश नहीं है। हमारे हम जो लिखे हैं टिप्पणी कोई देखेगा नहीं। हमने कष्ट करके लिखा है, साल 2 साल बैठ करके, इसका कानाकोरी कीमत नहीं है तुम्हारी लेख के पास, इसीलिए मैं रो रहा हूं। निमाय पंडित बोलता है ऐसी बात है? एक ब्राह्मण कुमार दुखी हो जाएगा हमारे सामने? अरे न्याय ये तो परमार्थ लिए कोई कानाकोरी दाम नहीं है। परमार्थी जीवन में न्याय तक तर्क है, न्याय एक तर्क है। ये तर्क में ज्यादा ही पारदर्शिता दिखाते हैं जो न्याय शास्त्र जानते हैं। कोई परमार्थिक विषय में कुछ इसमें लाभदायक है नहीं। न्याय शास्त्र जो पढ़ते हैं ये लोग ज्यादातर तार्किक होते हैं, तर्क में बड़ा पारदर्शी होते हैं। ऐसे तर्क शास्त्र में ऐसे ऐसे न्याय का माध्यम करके तुमसे तर्क करेंगे, तुम उनके साथ तर्क कर ही नहीं पाओगे। यह है न्याय शास्त्र। निमाय पंडित सोच रहे हैं भाई ये तो हमारे परमार्थ के लिए कोई काम में आएगा नहीं। एक ब्राह्मण, उसके ऊपर हमारे मित्र है, हमारे ग्रंथ तो अगर इनके दुख का कारण होता है तो लेकर के उनके सामने गंगा में बहा दिया। रघुनाथ ये लो, गंगा में बहा दिया, तुम रो मत। अब और कभी न्याय शास्त्र के ऊपर हम कभी टिप्पणी नहीं लिखेंगे, जाओ तुम मत रो भाई। देख करके एकदम रघुनाथ स्टंड हो गया। इतना कीमती वस्तु, इसने जो तत्व निरूपण किए हैं न्याय शास्त्र विषय में, बड़े बड़े विद्वान भी वो चिंतन करते रहेंगे। अगर ये जगत में यो न्याय शास्त्र अगर सही से प्रकाशित हो जाए तो जगत का प्रभु तो मंगल हो सकता है। न्याय शास्त्र में बहुत कुछ दिग्दर्शन कर सकते हैं। आज निमाय पंडित इस तरह से अनासक्त होकर के गंगा में बहा दिया। फिर आंख में आंसू आ गया। भाई हमने तो तुम्हारे सामने हमने तो गंगा में बहा दी, फिर भी तुम्हारे आंख में आंसू, हमको भाई समझ में नहीं आता। बोलते आंसू इसलिए निमाय तुम्हारे ये जो त्याग ये अचिंत्य है। साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे त्याग स्वीकार करना कदापि संभव नहीं है। इसीलिए मैं रो रहा हूं जब हमको ऐसा मित्र मिल गया, इतने बड़े त्यागी। यह है महाप्रभु के विद्वत्ता जो न्याय शास्त्र में इस तरह से अपने लिखा हुआ चीज को गंगा में डाल दिया अपने मित्र के प्रसन्नता के लिए। इस तरह से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रह रहे हैं नवद्वीप में। आप काल फिर चलेंगे महाप्रभु आगे क्या लीला करते हैं, फिर आप लोगों के सामने हम लोग उनके लीला संबंध में कुछ तत्व लेकर उपस्थित हो जाएंगे। काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel.